नाज़नी निगाहों से ना देख हम दरिया में नहाकर आए हैं। नाज़नी निगाहों से ना देख हम दरिया में नहाकर आए हैं। हवाएं क्या खाक रास्ता रोकेगी हमारा, हम तूफानों से टकरा कर आए हैं। अपने सपनों को हकीकत में बदलने के लिए हम अपनों को छोड़कर आए हैं। स्वागत है सभी साथियों का आपके अपने फेवरेट एजुकेशन चैनल स्टडी एग्जाम एकेडमी पर। मेरे सभी खाकी वर्दी के दीवाने और भावी कांस्टेबल साथी एक बार क्लास में लाइव जुड़ जाएं। यदि आप राजस्थान के किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए बड़ी खुशखबरी है। आपके अपने सुभाष चारण सर टीम धुरीना के साथ मिलकर लेकर आए हैं आज तक की सबसे बड़ी फ्लैश सेल, जिसमें आप पा सकते हैं राजस्थान के सभी कोर्सेज कम से कम कीमतों पर। यह सेल धुरीना ऐप पर 5 फरवरी को शाम 6 बजे से 9 बजे तक केवल 3 घंटों के लिए लाइव रहेगी। इस मौके को हाथ से ना जाने दें। आज ही डाउनलोड करें धुरीना एप्लीकेशन और अपना मनचाही कोर्स एनरोल करें। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। बिल्कुल सभी साथी लाइव जुड़ जाएं। राजस्थान जीके की क्लास है। जैसा कि आपके राजस्थान पुलिस कांस्टेबल में प्रश्न आएंगे राजस्थान जीके के 45 हूबहू हम 45 प्रश्न कवर करेंगे। 45 नंबर के एग्जाम से रिलेटेड प्रश्न सारे के सारे रखे गए हैं। प्रत्येक टॉपिक को यहाँ पर कवर किया गया है। पहला प्रश्न आपके सामने पूछा गया है कि 2018-19 के राजस्थान के बजट में की गई घोषणा के अनुसार ऊंटनी के दूध के प्रसंस्करण के लिए मिनी प्लांट स्थापित किया जाएगा। जयपुर, बीकानेर, बाड़मेर या जोधपुर। तो इसके लिए जो ऊंटनी होती है उसके दूध के लिए मिनी प्लांट की स्थापना की जाएगी। बजट में घोषणा हुई जयपुर में। कहाँ पर? राजस्थान की राजधानी जयपुर में। ऊंटनी के दूध के फायदा। ऊंटनी का दूध बहुत ही यहाँ पर ताकतवर होता है। इसे दवाएं भी बनाई जाती है। यदि आपको कोई बीमारी है या आपको बीमारी से मुक्त रहना है, बचना है, तो आप ऊंटनी का दूध जरूर पिएं। इसके फायदे को देखते हुए राज्य सरकार ने राजस्थान की राजधानी जयपुर में कैमल मिल्क मिनी प्लांट स्थापित करने का निर्णय लिया है। इस पर 7 करोड़ रुपए खर्च होंगे। कितने होंगे गुरुजी? 7 करोड़ का खर्चा होगा। सेकंड प्रश्न देखते हैं। मेरे सभी बब्बर शेर लाइव जुड़ चुके हैं, एक बार क्लास को लाइक जरूर कर दें। लघु उद्योगों की सहायता के लिए राजस्थान लघु उद्योग कॉरपोरेशन लिमिटेड की स्थापना किस वर्ष की गई? 1975, 1955, 1961 या 1965? बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा गया है। राजस्थान लघु उद्योग निगम की स्थापना 3 जून कब की गई? 3 जून 1961 को हुई थी। ध्यान रखना, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? लघु औद्योगिक हस्तशिल्प इकाइयों को वित्तीय सहायता और उसको प्रोत्साहन देना और कच्चा माल उपलब्ध करवाना। अगला प्रश्न देखते हैं। यदि आपको पूरी की पूरी थ्योरी पढ़नी है राजस्थान पुलिस के लिए, नोट्स आपको चाहिए, तो आप हमारी वेबसाइट पर जाकर पढ़ सकते हैं। वेबसाइट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ? 1959, 1955, 1949 या 1952? राजस्थान काश्तकारी अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ? यह अधिनियम लागू हुआ था 15 अक्टूबर को। गुरुजी 15 अक्टूबर, लेकिन डेट साल कौन सा था? तो 1955। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। हाँ बिल्कुल। जबकि जो आबू, अजमेर और सुनेल क्षेत्र के लिए यह अधिनियम 15 जून 1958 को लागू किया गया। उस अधिनियम की कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं। एक रूप विधि राज्य की भूमिधारी की हैसियत, पिछड़े वर्गों के लिए विशेष उपबंध करना, काश्तकारों के प्राथमिक अधिकार देना, अवैध वेद खलीक से संरक्षण। बिल्कुल। अगला प्रश्न देखते हैं। खो दरीबा क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध है। खो दरीबा क्षेत्र ये आपकी कोयले की खान, तांबे की खानें, लोहा अयस्क, चूने के पत्थर की प्रचुरता। राइट आंसर हो जाएगा 2 नंबर। तांबे की खानों के लिए खो दरीबा प्रसिद्ध है। खो दरीबा कहाँ पर है? गुरुजी अलवर में है। कहाँ पर है? अलवर में, अलवर जिले में है। तांबे के उत्पादन की दृष्टि से राजस्थान देश में दूसरे स्थान पर है। ध्यान रखना। हाँ, और भंडारण की दृष्टि से, भंडार की दृष्टि से राजस्थान प्रथम स्थान पर है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि सही परियोजना का संबंध निम्न में से किस बांध से है? 45 प्रश्न है दोस्तों। और आप देखते हैं कि राजस्थान पुलिस में 45 में से राजस्थान जीके के
साथ में करंट जीके भी शामिल है। कितने परसेंट आप राइट कर पाते हैं कमेंट में आप जरूर बताना बाद में। सही परियोजना का संबंध किस बांध से है? गांधी सागर बांध, जवाहर सागर बांध, हरिके बांध या जवाई बांध? राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, जवाई बांध। जो भी साथी बता रहे हैं सभी का राइट है। जवाई बांध में पानी की आवक बढ़ाने हेतु उदयपुर जिले की कोटड़ा तहसील में सही बांध बनाकर सुरंग के माध्यम से उसका पानी जवाई बांध में डाला गया, एक सुरंग बनाकर। आपने देखा होगा। बिल्कुल। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पठार माउंट आबू पर्वत स्थल से 8 किलोमीटर दूर गुरु शिखर चोटी के नीचे स्थित है? दक्कन का पठार, बोराट का पठार, मेसा का पठार या उड़िया का पठार? राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर डी, उड़िया का पठार। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। उड़िया का पठार राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार है। यदि आपको पूछे कि राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है तो उड़िया का पठार है। और सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, पर्वत चोटी, तो वो आपकी कौन सी है? गुरु शिखर। हाँ, ये गुरु शिखर के नीचे स्थित है। जबकि मेसा का पठार, जो आपका मेसा का पठार दे रखा है, ये आपका है चित्तौड़गढ़ में। राजस्थान का सबसे बड़ा जो किला है चित्तौड़ का किला, वीरों की भूमि, वीरों का किला, चित्तौड़ का किला, ये आपका मेसा के पठार पर ही बना हुआ है, ध्यान रखना। बोराट का पठार, बोराट के पठार की बात करें तो ये उदयपुर के उत्तर पश्चिम में गोगुंदा और कुमलगढ़ के बीच में स्थित है। हाँ, उदयपुर में गोगुंदा और कुमलगढ़, इनके बीच में स्थित है बोराट का पठार। दक्कन का पठार कहाँ पर है? दक्कन का पठार महाराष्ट्र, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में फैला हुआ है। अगला प्रश्न देखते हैं। राजस्थान का कल्प वृक्ष कौन सा है? बहुत ही कई बार एग्जाम में पूछा गया, आरएस एग्जाम में पूछा गया, इतना इजी प्रश्न। पलास, ढाक, साल या खेजड़ी? राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, खेजड़ी। खेजड़ी को राजस्थान का कल्प वृक्ष कहा जाता है, राजस्थान का गौरव कहा जाता है। राजस्थान का क्या है गुरुजी? राजस्थान का गौरव है खेजड़ी। राजस्थान का राज्य वृक्ष है खेजड़ी। राजस्थान का राज्य वृक्ष कब घोषित किया गया? 1983 में। बहुत सारे नामों से इसे जाना जाता है। इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? खेजड़ी का वैज्ञानिक नाम पिछली बार राजस्थान पुलिस कांस्टेबल में पूछा गया 6 तारीख को दूसरी शिफ्ट में। खेजड़ी का वैज्ञानिक नाम क्या है? बताएं, देखें कमेंट बॉक्स में। इसका जो नाम है वैज्ञानिक वो याद रख लेना। खेजड़ी का, रोएडे का क्या हो जाएगा? बिल्कुल प्रोसोफिस, प्रोसोपिस सेनेरिया। और गोगा जी का जो थान होता है, लोक देवता गोगा जी, उनका थान खेजड़ी के वृक्ष के नीचे होता है। और विजयदशमी को खेजड़ी की पूजा भी की जाती है। इतनी चीजें आप ध्यान रख लेना। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है? सबसे छोटा और सबसे बड़ा दोनों आपको पता होना चाहिए। मुकुंदरा हिल्स, केवलादेव राष्ट्रीय मरु उद्यान, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान? राइट आंसर हो जाएगा 2 नंबर, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। कहां पर है? भरतपुर में। कहां पर है? भरतपुर जिले में। बिल्कुल। कितने किलोमीटर में फैला हुआ है ये? 28 किलोमीटर में है। राजस्थान का सबसे छोटा नेशनल पार्क है। इसे 1981 में राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया। कब किया गया? 1981 में। राजस्थान में कुल 3 राष्ट्रीय उद्यान है। एक तो आपका केवलादेव हो गया, दूसरा कौन सा है? रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान। रणथंभौर कहाँ पर है? सवाई माधोपुर में है। और तीसरा है मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय पार्क। कौन सा है? मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान। तीनों आप ध्यान रखना। और राष्ट्रीय मरु उद्यान कहाँ पर है? यह आपका जैसलमेर में है। कहाँ पर है? जैसलमेर में। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित राज्य की बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं में सबसे बड़ी परियोजना कौन सी है? माही बजाज सागर परियोजना, व्यास परियोजना, इंदिरा गांधी नहर परियोजना, बांकड़ा नागल परियोजना? सारे के सारे प्रश्न मैंने सिलेक्टेड लिए हैं और देखते हैं आपका स्कोर कितना रहता है। ना तो मैंने इसका लेवल बहुत ही यहाँ पर हाई रखा है, ना बिल्कुल लो लेवल रखा है। मीडियम लेवल के प्रश्न लेके आया हूँ। देखते हैं कि कितने राइट कर पाते हैं आप। राइट आंसर क्या हो जाएगा? सबसे बड़ी परियोजना है आपकी भाखड़ा नागल परियोजना। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसकी कुल विद्युत क्षमता कितनी है? ये एग्जाम में पूछा गया। 1480 मेगावाट है, ध्यान रखना।
अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन सा क्षेत्र राजस्थान में BSHW प्रकार की जलवायु को कोपेन वर्गीकरण के अनुसार दर्शाता है? अरावली के पश्चिमी भाग का, अरावली के उत्तर का भाग, अरावली के दक्षिण का भाग, अरावली के पूर्व का भाग। BSHW प्रकार की जलवायु, ऐसा प्रश्न हर बार पूछा जाता है कांस्टेबल में। राइट आंसर 1 नंबर हो जाएगा अरावली के पश्चिम का भाग। कोपेन का जलवायु वर्गीकरण आप ध्यान से पढ़ लेना, एग्जाम में पूछा जाता है, और ये आपका वनस्पति पर आधारित है, जिसमें BSHW अर्ध शुष्क मरुस्थलीय जलवायु को दर्शाता है। अर्ध शुष्क मरुस्थलीय जलवायु जिसमें स्टेपी वनस्पति पाई जाती है। कौन सी? स्टेपी वनस्पति, जिसका विस्तार गग्गर बेसिन, शेखावाटी, नागौर तथा लूणी बेसिन में है, जो अरावली के पश्चिमी भाग को आपका दर्शाता है। अगला प्रश्न है कि रोटू राजस्थान के जिले का आरक्षित वन्य क्षेत्र है? नागौर, बीकानेर, चित्तौड़गढ़ या चूरू? हाँ, राइट आंसर हो जाएगा नागौर। कौन सा है? देखो मुझे गौर से, आया हूं नागौर से। बिल्कुल, राजस्थान सरकार द्वारा राज्य में 11 स्थलों को रिजर्व घोषित किया गया, 11 स्थलों को। इसमें रोटू है रिजर्व क्षेत्र, ये आपका नागौर जिले में है। अगला प्रश्न देखते हैं, इसे कब बनाया गया, संरक्षित कब किया गया? 2012 में किया गया था। कब किया गया? 2012 में। अगला प्रश्न है, ऋषभदेव के मंदिर राजस्थान के किस स्थान में स्थित है? धुलेव, डूंगरपुर, कांकरोली या रणकपुर? राइट आंसर हो जाएगा 1 नंबर धुलेव। ये आपका कहां पर है? ये आपका उदयपुर में है। ये आपका जो कस्बा है ये आपका उदयपुर जिले में है। किस जिले में दोस्तों? उदयपुर में। इसे धुलिया धनी भी कहते हैं। भील इस पर केसर चढ़ाते हैं तथा भीलू में ये केसरिया नाथ जी और काला जी के नाम से प्रसिद्ध है। और ध्यान रखना, जो भील है, भील जनजाति के लोग, ये काला जी की कभी झूठी कसम नहीं खाते। अगला प्रश्न देखते हैं, राजस्थान के जिले में सबसे अधिक दैनिक तापांतर पाया जाता है? श्री गंगानगर, जोधपुर, जैसलमेर या चूरू? यह प्रश्न मैंने आपके लिए बिल्कुल लो लेवल का रखा है, तो राइट आंसर जैसलमेर हो जाएगा, सी। जो भी विद्यार्थी बता रहे हैं, राजस्थान के जैसलमेर जिले में सबसे अधिक दैनिक तापांतर पाया जाता है। हाँ, अगला प्रश्न है कि गुरु शिखर पर्वत चोटी अरावली के किस प्रदेश का भाग है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है। उत्तरी, दक्षिणी, पूर्वी या मध्य? राइट आंसर हो जाएगा दक्षिणी। गुरु शिखर अरावली के दक्षिण भाग में स्थित है। और जिला कौन सा है? जिला है आपका सिरोही। कौन सा जिला है? सिरोही, बिल्कुल याद रखना। यह राजस्थान की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है गुरु शिखर। हाँ, सभी को पता है, इसकी ऊंचाई है 1722 मीटर। कितनी ऊंचाई है? 1722 मीटर। और कर्नल जेम्स टोड ने इसे संतों का शिखर कहा है। किसका शिखर कहा है गुरु शिखर को? संतों का शिखर, बिल्कुल। अगला प्रश्न क्या है कि 56 का मैदान का संबंध निम्न में से किस एक नदी से है? साबरमती, ब्यास, चंबल या माही? 56 का मैदान कहां पर है? बांसवाड़ा, डूंगरपुर और प्रतापगढ़ के बीच माही बेसिन में है। बिल्कुल, डी आपका राइट हो जाएगा, माही। ये बिल्कुल यहाँ पर इजी प्रश्न है। हाँ, माही बेसिन में 56 ग्राम समूह यानी 56 नदी नालों का प्रवाह क्षेत्र है। अगला प्रश्न देखते हैं। यह प्रश्न आशा करता हूं कि आप सभी का राइट हुआ होगा। 1 नंबर मिल गया, बिल्कुल। निम्न में से किस जिले को राजस्थान में सर्वाधिक वार्षिक वर्षा प्राप्त होती है? सिरोही, कोटा, प्रतापगढ़ या बीकानेर? अब बताओ। देखे, बिल्कुल इजी प्रश्न है सिरोही। ऑप्शन भी मैंने ऐसे दिए कि आप गलत करोगे ही नहीं। हाँ, सिरोही जिले को राजस्थान में सर्वाधिक वार्षिक वर्षा प्राप्त होती है। ये लो, अगला प्रश्न आ गया। इसका देखते हैं कि किस किस का राइट होता है। निम्न में से राजस्थान का कौन सा जिला चीनी मिल संयंत्र के कारण वायु प्रदूषण की समस्या से जूझ रहा है? चीनी की मिलें ज़्यादा है और यहाँ पर इसके कारण कारखाने लगाए गए हैं और वायु प्रदूषण होता है।
कौन सा जिला? बीकानेर, गंगानगर, धौलपुर या भरतपुर? ये प्रश्न अच्छा है लेवल का। हाँ, और सभी को पता है कि दी गंगानगर शुगर मिल्स लिमिटेड कहाँ पर है? गंगानगर में है। तो गंगानगर में यह चीनी की मिल भी आपका राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ही शानदार। और चुकंदर से किससे बनती है चीनी? यहाँ पर चुकंदर से भी यहाँ पर चीनी बनाई जाती है। यहाँ देसी शराब का भी निर्माण होता है। चीनी के संयंत्र के कारण, कारखानों के कारण गंगानगर जिले में वायु प्रदूषण की समस्या धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। बहुत ही बढ़िया। अगला प्रश्न आ चुका है, निम्न में से कौन सा कारण राजस्थान में मृदा अपरदन से संबंधित नहीं है? हिमानी क्रिया, जंगल का काटना, जलीय अपरदन या वायु अपरदन? मैं आशा करता हूं कि सभी साथी इसमें 1 नंबर पक्का करेंगे। आप इस क्लास को इस प्रकार से लेवें, अपनी शाम को 8 बजे डेली क्लास होती है और इस क्लास को आप ऐसे अटेंड करें जैसे आप परीक्षा में बैठे हैं। अब इसमें देखें राइट आंसर बताओ, देखें कौन कौन बताता है। मैं थोड़ा टाइम भी दे देता हूं। हाँ, तो देखो जंगल, बिल्कुल जंगल का कटना मृदा अपरदन होगा। अरे पेड़ पौधे काटेंगे तो बिल्कुल जलीय अपरदन भी है, जल के साथ में बहकर मृदा चली जाती है। वायु में बिल्कुल हवा के माध्यम से, लेकिन हिमानी क्रिया नहीं होती है। ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। हाँ, मृदा का कटाव मृदा अपरदन कहलाता है। राजस्थान में मृदा अपरदन वायु के द्वारा भी होता है, आंधियां वगैरह चलती है, हवा, नदी के जल के द्वारा होता है, वर्षा के जल के कारण होता है, जंगल या पेड़ पौधों के काटने से भी होता है। हिमानी क्रिया राजस्थान में मृदा अपरदन की कोई क्रिया नहीं है। बिल्कुल। अगला प्रश्न देखते हैं, ये लो। अब मुझे आंसर बताओ, राजस्थान के अरावली प्रदेश में राज्य के कुल कितने जिले सम्मिलित किए गए हैं? बहुत ही बढ़िया प्रश्न पूछा गया है भाई। हाँ, 12 जिले, 10 जिले, 8 या 9 जिले? ये प्रश्न मैं पहले भी करवा चुका हूं। अरावली प्रदेश में राज्य के कितने जिले हैं? तो टोटल 12 जिले हैं। 1 नंबर आपका राइट होगा। हाँ, ये राजस्थान के 9% क्षेत्रफल है। कितना क्षेत्रफल में? 9%। और यहाँ पर जनसंख्या कितना निवास करती है? लगभग 10% यहाँ पर जनसंख्या निवास करती है। यहाँ बात करें हम अरावली की, तो अरावली ये पूरी विश्व की सबसे प्राचीन पर्वतमाला है। विश्व की सबसे प्राचीन पर्वतमाला अरावली है। इसकी उत्पत्ति किस काल में हुई थी? प्री कैम्ब्रियन काल में हुई थी। किस काल में? प्री कैम्ब्रियन काल में। इसकी कुल लंबाई कितनी है अरावली की? अरावली पर्वतमाला की कुल लंबाई कितनी है? 692 किलोमीटर है। कितनी है? 692 किलोमीटर। और इसकी औसत ऊंचाई पूछी गई एक बार एग्जाम में, फिर आप बोलोगे कि सर आप बताते नहीं हो। देखो, इसकी औसत ऊंचाई एक बार पूछी गई 930 मीटर है। औसत ऊंचाई, ऊंचाई का औसत अनुमानित। बिल्कुल। अगला प्रश्न देखते हैं, ये लो। शेर चोटी की ऊंचाई कितनी है? 1370 मीटर, 1622 मीटर, 1602, 1597 है। ये प्रश्न तो किसी का गलत होना चाहिए। शेर अरावली की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है, और पहली तो आपकी गुरु शिखर है और दूसरी यही है शेर। हाँ, दूसरी सबसे ऊंची चोटी है और यह भी सिरोही जिले में ही है। इसकी ऊंचाई कितनी है पूछी गई है। बिल्कुल बताएं, देखें। शेर, देखो शेर कौन थे? अरे महाराणा प्रताप। महाराणा प्रताप शेर थे। और शेर की मृत्यु कब हुई? 1597 में हुई थी महाराणा प्रताप की मृत्यु। तो शेर की ऊंचाई 1597 मीटर है। यह चीज आप ध्यान रखना। बिल्कुल। अगला प्रश्न देखते हैं मेरे बब्बर शेरों। क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। चौतारा कमाईचा कौन से लोक वाद्य परंपरा से जुड़े हुए हैं? बहुत ही शानदार प्रश्न पूछा गया है। वाद्य यंत्र का एक प्रश्न मैंने डाला है। तत्वाद्य, सुधीर, घन या अवनद वाद्य? राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा 1 नंबर तत्वाद्य। क्या हो जाएगा? तत्वाद्य। बिल्कुल। तत्वाद्य कौन से होते हैं? जिनमें तारों का प्रयोग होता है। किसका प्रयोग होता है? से तारों का प्रयोग होता है। तत्वाद्य यंत्र कहलाते हैं। जिसमें चौतारा, कमाईचा, इनमें तारों का प्रयोग होता है। ध्यान रखना। कभी देखा होगा आपने, जो मांगणियार जाति है, कौन सी? मांगणियार, ये कमाईचा का प्रयोग करती है। बिल्कुल। अगला प्रश्न देखते हैं। बहुत सारे विद्यार्थी उसका गलत आंसर दे रहे थे। मेवाड़, डूंगरपुर, सिरोही, बांसवाड़ा में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व निम्न में से किसने किया? अर्जुनलाल सेठी, दामोदर दास राठी, जमनालाल बजाज, स्वामी गोविंद गिरी?
राइट आंसर हो जाएगा आपका डी, स्वामी गोविंद गिरी ने किया। मेवाड़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा में स्वदेशी आंदोलन का जो नेतृत्व किया था वो गोविंद गिरी ने किया था। डी आपका राइट हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न आ चुका है, राजस्थान राज्य में पानी लेखा परीक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसमें 1 नंबर कुछ विद्यार्थी आगे होंगे, 1 नंबर पीछे हो जाएंगे। लगभग 90% पब्लिक यहाँ पर पीछे हो जाएगी, साइड में हो जाएगी। पानी लेखा परीक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या हो जाएगा? बिल्कुल बेसिक है, जल संबंध संरचनाओं की उत्पादकता, रखरखाव और सुरक्षा। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। किस किस का ये प्रश्न राइट हुआ नीचे बताएं देके कमेंट करके। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं, कानड़देव प्रबंध का लेखक कौन है? प्रताप सिंह, पद्मनाभ, बिसलदेव रासो या खुमान रासो? ये थोड़ा नाम सही नहीं लिखा गया है, इसका नाम है पद्मनाभ। ये आपका राइट हो जाएगा। 1512 ईस्वी में पद्मनाभ ने जालोर के अंतिम सोनगरा चौहान कानड़देव के बड़े पुत्र वीरमदेव को नायक बनाकर कानड़देव प्रबंध नामक ग्रंथ की रचना की गई। अगला प्रश्न देखते हैं, पिछुआई पेंटिंग का संबंध निम्न में से किससे है? नाथ द्वारा, मेड़ता, वृंदावन या पुष्कर? राइट आंसर हो जाएगा नाथ द्वारा, रासमंद। नाथ द्वारा शैली वल्लभ संप्रदाय से प्रभावित है। यहाँ की पिछुआइयाँ प्रसिद्ध है, जिसके तहत श्रीनाथ जी की मूर्ति के पीछे कपड़े और पर्दों की सजावट भी की जाती है और इसमें वनस्पति दिखाई जाती है। पिछुआई में सर्वाधिक चित्रण केले के वृक्ष का हुआ है। किसका हुआ है? केले का वृक्ष का सर्वाधिक चित्रण यहाँ पर किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, मारवाड़ में वीरता, साहित्य, सेवा के लिए सिरोपाव देने की परंपरा रही, सर्वोच्च सिरोपाव कौन सा था? राइट आंसर हो जाएगा हाथी सिरोपाव। यह प्रश्न भी मैं करवा चुका हूं, सर्वोच्च सिरोपाव हाथी का था। अगला प्रश्न देखते हैं, ये लो, मुगल बादशाह अपनी विजू में से आदि के लिए राठौड़ों की 1 लाख तलवारों के एहसानमंद थे, यह कथन किसका है? यह कथन है कर्नल जेम्स टोड का। 1 नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि मंदिर स्थापत्य की भूमिज शैली किस स्थापत्य शैली की उपशैली है? नागर, द्रविड़, पर्शियन या बेसर? अब बताओ, देखें इसका राइट आंसर हो जाएगा नागर शैली। 1 नंबर आपका करेक्ट होगा। अगला है कि बादशाह ने मेवाड़ के राणा को आपस के समझौते से अधीन किया था, ने की बलि से? यह कथन किसने कहा? बादशाह ने मेवाड़ के जितने भी राणा थे उनको समझौते से अधीन किया था, ना कि अपनी ताकत के बल पर। यह कथन किसका है? यह आपका है सर टॉमस रो का। किसका है? सर टॉमस रो, अंग्रेज अधिकारी था। अगला प्रश्न देखते हैं, राजस्थान में उंदरिया पंथ किनमें प्रचलित है? भीलू में, मीणाऊ में, सेरिया में या गरासिया में? तो यह आपका है भीलू में। किसमें है? भील जनजाति में। ये आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, गुब्बारा, नुसरत और नागपली गजक नाम है। गुब्बारा, नुसरत और नागपली जोधपुर दुर्ग की तोपों का नाम है। 1 नंबर आपका राइट हो जाएगा। मैं सीधा आंसर बता देता हूं ताकि आपके समय की बचत हो सके। हाँ, ये तोपें रखी गई है जोधपुर दुर्ग में। कौन सा है जोधपुर में? मेहरानगढ़ का किला। अगला प्रश्न है कि जोधपुर किले में पुस्तक प्रकाश पुस्तकालय की स्थापना किसने की? जसवंत सिंह, अजीत सिंह, मान सिंह या तखत सिंह? अब बहुत सारे विद्यार्थी गलती करेंगे, मुझे पता है आप कौन से प्रश्न में गलती करोगे। तो राइट आंसर हो जाएगा मान सिंह, सी राइट हो जाएगा। और यही एग्जामिनर को पता होता है कि बच्चा किस प्रश्न में गलती करेगा, वो ऐसे ही एग्जाम में प्रश्न देगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं, राजस्थान की संस्कृति में मुग्धना क्या है? क्या पूछा गया है? मुग्धना। मुग्धना क्या है बताओ देखें। भोजन पकाने के लिए लकड़ियां जो विनायक स्थापना के पश्चात लाई जाती है उसे बोलते हैं। डी आपका राइट हो जाएगा। क्या शानदार प्रश्न पूछा गया है राजस्थान कला और संस्कृति का। हाँ, अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है कि 31 संधा रुपया राजस्थान की कौन सी टकसाल में बनता था? जोधपुर, सोजत, कुचामन या मेड़ता? तो ये आपका सिक्का बनता था, जो ये रुपया बनता था ये कुचामन टकसाल में बनता था। सी आपका राइट हो जाएगा।
अगला प्रश्न है कि मुगल सम्राट शाहजहां के समय से ही प्रसिद्ध नार नृत्य की खेलने की परंपरा कहाँ पर प्रचलित थी? मांडल, चोमू, चाकसू या किशनगढ़? तो नार नृत्य कहाँ पर प्रसिद्ध था? मांडल। एक नंबर आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है कि आचार्य तुलसी ने अणुव्रत आंदोलन का सूत्रपात कब किया? 1942, 49, 1945 या 1952? राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा 1949 में। अगला प्रश्न देखते हैं, रियासतों से संबंधित समस्याओं के समाधान के लिए रियासती विभाग की स्थापना कब की गई? 1947, 46, 48? 4 जनवरी 1947। तो रियासती विभाग की स्थापना हुई थी आपकी 5 जुलाई 1947 को। एक नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं, राजस्थान की किस रियासत को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने विश्व का 8वां आश्चर्य कहा? जैसलमेर, बीकानेर, झालावाड़ और कोटा? तो ये आपका 8वां आश्चर्य कहा था जैसलमेर रियासत को। एक नंबर आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं, कांगड़ कांड किस प्रजामंडल आंदोलन के दौरान घटित हुआ? जयपुर प्रजामंडल, बीकानेर प्रजामंडल, कोटा प्रजामंडल या झालावाड़ प्रजामंडल? राइट आंसर हो जाएगा बीकानेर प्रजामंडल। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं, अंग्रेजों ने अपनी शपथ भंग की है, क्या उन्होंने अवध पर अधिकार नहीं किया, अतः उन्हें ये अपेक्षा नहीं करनी चाहिए कि भारतीय अपनी शपथ का अनुपालन करेंगे? 1857 ईस्वी की क्रांति के संदर्भ में यह कथन किसने कहा? तात्या टोपे, हाकिम खां, हाकिम अहमद, प्रताप सिंह, मोहम्मद अली बेग? तो यह कथन कहा गया मोहम्मद अली बेग के द्वारा। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा तत्वाद्य यंत्र नहीं है? जंतर, रवाज, चौतारा या सतारा? तत्वाद्य जिसमें तार लगे होते हैं तो आपका सतारा नहीं है। डी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? नीचे दिए गए कूटों का प्रयोग कर सही उत्तर का आपको चयन करना है। जोधपुर, एक तरफ आपको जिले दे रखे हैं, दूसरी तरफ उनका आकार यानी उनकी आकृति दे रखी है। जोधपुर की आकृति कैसी है? जोधपुर की आकृति है मयूर के आकार की, तो इसका मिलान इससे हो जाएगा। सीकर की आकृति है अर्धचंद्राकार या अर्धचंद्राकार बिल्कुल, या इसकी है प्याले नुमा। जैसलमेर, जैसलमेर की आकृति कैसी है? बहुभुज के आकार की या अनियमित बहुभुजाकार। जैसलमेर को इससे मिला दो। करौली की आकृति कैसी है? करौली जिले की बिल्कुल बत्तख के आकार की है, जो बत्तख होती है ना पानी में तैरती है, बत्तख के आकार की है। तो इस प्रकार से आपका राइट हो जाएगा। एक बार में जितने भी जिले हैं जिनकी आकृति पूछी जाती है, जैसे चित्तौड़गढ़ की आकृति कैसी है? घोड़े के नाल के समान। तो इस प्रकार के मैं सारी आपको आकृतियां बता देता हूं इसी प्रश्न में। जोधपुर की है मयूर के आकार की, ठीक है। सीकर की है अर्धचंद्राकार या प्याले नुमा। जैसलमेर की है अनियमित बहुभुजाकार। बाड़मेर की है इंडिया के जैसी। दौसा की है धनुषाकार की। टोंक की है आपकी पतंगाकार। भीलवाड़ा की आयताकार। अजमेर की त्रिभुजाकार। करौली की बत्तख के आकार की और चित्तौड़गढ़ की है घोड़े के नाल के समान। अगला प्रश्न क्या है? भिल्लू में छेड़ा फाड़ना क्या है? त्योहार, तलाक, विवाह या पुण्य जन्म? अब आंसर बताओ, ये प्रश्न पूछा जा चुका है। तो छेड़ा फाड़ना है आपका तलाक। क्या है? तलाक देना। तलाक देना बिल्कुल भी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न क्या है? वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान की कुल 3 करोड़ श्रम शक्ति में कितने बेरोजगार व्यक्ति आंके गए हैं? 3 करोड़ लोगों में कितने लोग राजस्थान में बेरोजगार मिलेंगे? गुरुजी हम तो बेरोजगार ही है। अब बेरोजगार नहीं रहोगे, एक बार कांस्टेबल की परीक्षा तो होने दो, सभी आप रोजगार लग जाओगे, इतना मुझे विश्वास है आपके ऊपर। 20 लाख, 30 लाख, 38 लाख या 33 लाख? 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान की कुल 3 करोड़ जनसंख्या में 33 लाख व्यक्ति बेरोजगार है। कितने? 33 लाख। इतनी बेरोजगारी राजस्थान में फैल चुकी है। और 1 करोड़ लोगों में कितने? 11 लाख, यानी 100 लाख लोगों में 11 लाख लोग तो बेरोजगार बैठे हैं।
बेरोजगारी वह आर्थिक स्थिति है जिसके अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रचलित मजदूरी दर या उसे कम पर भी कार्य करना चाहता है परंतु उसे काम नहीं मिल पाता है। ये आपकी बेरोजगारी है। काम तो व्यक्ति करना चाहता है बेचारा, लेकिन उसको रोजगार नहीं मिल पा रहा है उसकी इच्छा के अनुसार, उसकी काबिलियत के अनुसार। जैसे आप सब में काबिलियत है कि आप कांस्टेबल बन सकते हो, हाँ आप समाज की सेवा कर सकते हो कांस्टेबल बनकर, पुलिस में लगकर, लेकिन फिर भी आपको रोजगार कांस्टेबल में जॉब नहीं मिल पा रही है। मांडू के प्रसिद्ध किले का निर्माण किसने करवाया बताएं देखें। हुसैन शाह, मोहम्मद शाह, बाज बहादुर या राणा कुंभा। इसमें एक नंबर आगे एक नंबर पीछे हो जाएंगे आदि कुछ विद्यार्थी। राइट आंसर हो जाएगा हुसैन शाह। हुसैन शाह ने करवाया भाई, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा मांडू। तो आज की क्लास में ये हमने कवर किए। कितने आपके राइट हुए आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अपना टेलीग्राम ग्रुप आप ज्वाइन करें, स्टडी एग्जाम एकेडमी। 27,000 विद्यार्थी इसमें जुड़ चुके हैं। दूसरा कोई फर्जी टेलीग्राम ग्रुप आप ज्वाइन ना करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा अपनी वेबसाइट का, वहाँ पर आप पूरी थ्योरी वगैरह पढ़ सकते हैं। हमारे शॉर्ट में जो नोट्स लिखे गए हैं एग्जाम से रिलेटेड वो भी आप पढ़ सकते हैं। धन्यवाद साथियों, जय हिंद। मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में।